जय जगन्नाथ। मित्रों, बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो मित्रों, आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को धरती से समुद्र की ओर, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। वहीं हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। अब आते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े रहस्य पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मित्रों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। अब आते हैं मंदिर की रसोई घर के रहस्य पर। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं, जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हजार लोग आएं या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं। जब मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है, तब मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में लगाया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं, तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है
मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति होती है। उस पर भी पुजारी की आंखों पर रेशमी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। अब आते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़े रहस्य की ओर। भगवान जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़ा रहस्य एक महत्वपूर्ण रहस्य है, जिसे दर्शन करने जाने वाले हर भक्त को जानना जरूरी है, नहीं तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का फल ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के तीसरी सीढ़ी के रहस्य की कथा के बारे में। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा, आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद इस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। तो मित्रों, ऐसे में आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा अगर आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें, ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। अब जानते हैं मंदिर के ध्वज बदलने के रहस्य के बारे में। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज 20 फीट का ट्रायंगुलर ध्वज होता है, जो हर रोज बदला जाता है। इसे बदलने का जिम्मा चोला परिवार पर है। वह इसे 800 साल से करती चली आ रही है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अगर ध्वजा या ध्वज को प्रतिदिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। फिर पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण दिशा में स्थित रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और पुरी के जगन्नाथ बन गए। तो भगवान जगन्नाथ के भक्तजनों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के इन रहस्यों के बारे में जानकर आप अवश्य ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे। आपको प्रभु के ये रहस्य जानकर कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। साथ ही प्रभु के ऐसे ही आश्चर्य से भरे रहस्यों और पौराणिक कथाओं के लिए दिव्य लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।